वहीं देश में क्या पत्थरबाजी का वायरस फैल रहा है। जब से गणपति पूजा शुरू हुई, अलग अलग राज्यों में पूजा पंडाल या फिर जुलूस में पत्थर बरसा जाए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्थरबाजी का षड्यंत्र हो। सूरत में बीती रात वहां के मशहूर गणपति पंडाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थर बरसाए। पत्थरबाजी की वजह से बप्पा की प्रतिमा भी खंडित हो गई। इसके बाद सूरत के लोगों का गुस्सा भड़क गया और जमकर हंगामा किया। गुजरात की गृह मंत्री ने हालात संभाला और सूर्योदय से पहले आरोपी के खिलाफ एक्शन का वचन दिया। सूर्योदय होने के पहले पत्थरबाजी में शामिल 27 आरोपी हिरासत में ले गए। ये तो एक्शन ट्रेलर था। इसके बाद बारी आई योगी मॉडल की। जिस जगह से पत्थरबाजी हुई थी वहां पर बुलडोजर चल गया और सवाल है, क्या पत्थरबाजों के खिलाफ योगी की वैक्सीन अब सक्सेसफुल हो रही है? लंगड़ाकर चलने वाले लोगों की संख्या गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 27 लोग हैं जो लंगड़ाकर चल रहे हैं। ये किसी दिव्यांग सेवा केंद्र के बाहर की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये सूरत पुलिस की ओर से की गई सेवा का असर है। इन लोगों का ऐसा हाल इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने गणपति पूजा में विघ्न डालने की कोशिश की थी। इनमें से कुछ लोगों ने सीधे गणपति बप्पा पर ही पत्थर चलाए थे। रात में इन्होंने गणपति पूजा पंडाल में पत्थर बरसाए थे और सूर्योदय से पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई और सूर्योदय के बाद बुलडोजर ने पत्थरबाजी वाले इलाके में अवैध अतिक्रमण को समतल कर दिया। दरअसल सूरत में वरियावीचा राजा यानी वरियावी के राजा नाम से मशहूर गणेश प्रतिमा के पंडाल पर अचानक से विशेष समुदाय के 6 युवकों ने पत्थर बरसा दिए। पत्थर बरसाने वालों में 4 युवक बालिग और 2 नाबालिग थे। पत्थरबाजी की वजह से गणेश प्रतिमा खंडित हो गई। दरअसल पत्थरबाजी के वक्त प्रतिमा जिस ड्रम पर रखी हुई थी वो ड्रम टूट गया और जिसकी वजह से मूर्ति को नुकसान पहुंचा। जिस दिन वरियावी के राजा को पंडाल में लाया जा रहा था उस दिन की प्रतिमा देखिए और खंडित होने के बाद की प्रतिमा भी देखिए। गणपति बप्पा पर पत्थरबाजी के जिन 6 आरोपियों को लोगों ने पकड़ा, उनके समर्थन में विशेष समुदाय के लोग रात में फिर इकट्ठा हुए और पत्थरबाजी की। मुस्लिम इलाके से हिंदुओं को टारगेट कर पत्थर बरसाए गए। दोबारा पत्थरबाजी से गुस्साए स्थानीय हिंदुओं ने सैयदपुरा थाने का घेराव कर दिया। हिंदू पत्थरबाजी के बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। गुस्साए लोगों ने थाने के पास खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। सूरत के सैयदपुरा में रात भर सांप्रदायिक तनाव का माहौल रहा। तो ये सूरत शहर का जो सैयदपुरा इलाका है, इसी जो रास्ता जा रहा है, यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। गणपति जी है वो विराजमान है। वहाँ पे लोग जो है पूजा अर्चना में जुड़े थे। उसी समय में एक ऑटो रिक्शा में करीब 5 लोग आते हैं, उसमें से जो है वो छोटे बच्चे होते हैं और अचानक से आने के बाद गणपति बापा के ऊपर वो पत्थरबाजी करते हैं। उसको लेके पूरा मामला बिखरता है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आ जाते हैं और सैयदपुरा पुलिस चौकी के पास घेराव करके पुलिस के पास मांग की जाती है कि आरोपी को जल्द से पकड़ा जाए। आधी रात गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पत्थरबाजी की घटना पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सूरत शहर में पहली सूर्योदय से पहले ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सूरत पुलिस ने पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया। ड्रोन से, सीसीटीवी से पत्थरबाजों की डिटेल निकाली गई और फिर शुरू हुई उनकी धरपकड़। कई लोग पत्थर मार के, अपने घर में ताला लगवा के, कोई पर्दे के पीछे तो कोई ऊपर कबाड़ के पीछे, कोई अलग अलग जगह पे छुपने की कोशिश की गई। एक तरफ सूरत पुलिस घर घर जाकर आरोपियों को तलाश रही थी, घर के बाहर लगे ताले को तोड़कर अंदर छिपे पत्थरबाजों को निकाल रही थी, तो दूसरी ओर हर्ष संघवी उस पंडाल में पूजा और भजन कर रहे थे जहां पत्थर चले थे। वादे के मुताबिक सूरत पुलिस ने सूर्योदय से पहले ही पत्थरबाजी में शामिल आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सूरत में पत्थरबाजी के आरोप में अब तक 27 लोगों को पकड़ा गया है। तो पूरा एरिया जो है मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है, जो है तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गूमेंट के बाद वहां से पत्थर मारा चालू हुआ। जो मौजूदा जगह पे मौजूद पुलिस अधिकारियों जवानों ने बल प्रयोग किया और टीयर गैस के साथ साथ अपना लाठीचार्ज किया और थोड़ा को वहां से बिखेरा और साथों साथ
पुलिस की टीम ने चारों तरफ से घेर के जो पत्थरबाज जितने भी थे उनको जगह से भी पकड़ा जो है। हिरासत में लिए जाने से भी सूरत के पत्थरबाजों का हिसाब पूरा नहीं हुआ था। दोपहर होते होते पत्थरबाजी वाले पॉइंट पर बुलडोजर पहुंच गया और सूरत के पत्थरबाजों के खिलाफ योगी मॉडल से एक्शन हुआ। पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखाई दे रही है। सीधा आप देख सकते हो कि यही क्षेत्र से जिस तरह से ये मंजिलों पे से पत्थरबाजी की गई थी, अभी वहां पे जिस तरह से गैर कायदेसर तौर पे जिस तरह से यहाँ पे जो होटल खड़ी की गई थी, अभी वहां पे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सूरत के पत्थरबाजों का जैसा इलाज हुआ है वैसा ही इलाज उत्तर प्रदेश में योगी राज में भी होता आ रहा है। यूपी में बदमाशों को गोली से लंगड़ा किया जाता है और फिर उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल जाता है। मुझे बेहद खुशी है कि योगी मॉडल अपनाया गया है। काफ़ी प्रभावित भी हूँ। जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चल रहा है वैसे हमारे सूरत में भी चला है और बहुत बढ़िया सरकार है और बहुत बढ़िया काम किया है सरकार ने। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो कचरा साफ हो रहा है अच्छा कचरा साफ होना चाहिए। जो कचरा कर रहा है उसको भी साफ होना चाहिए। देश में कहीं भी पत्थरबाजी हो उनका दो ही इलाज है, पहला लंगड़ा और दूसरा बुलडोजर। कि जो भी कायदे में रहेगा वो ही फायदे में रहेगा। प्रशांत देवरे के साथ चेतन पाटिल, ज़ी मीडिया, सूरत।